बीजेपी की सरकार को नेम चेंजिंग गवर्नमेंट कहा जाता है। ऐसे में अरुण जेटली स्टेडियम नाम रख दिया गया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का। तो लोग ये सवाल करने लगे आखिर फिरोज शाह से बीजेपी को प्रॉब्लम क्या थी, क्यों फिरोज शाह का नाम, स्टेडियम का नाम बदला गया। अरुण जेटली का नाम रखा जाना था तो ठीक था, लेकिन फिरोज शाह कोटला जिनके नाम पर है, जो फिरोज शाह कोटला दरअसल के छोटे किले को बोलते हैं और ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। पूरा जो किला था बनवाया था और उनके नाम पे बाद में स्टेडियम रख दिया गया। दरअसल फिरोज शाह तुगलक, अगर आपको याद हो, तुगलक शाही जिसे बोलते हैं, तुगलकी फरमान जिसे बोलते हैं, मोहम्मद तुगलक एक बड़ा तुगलक सल्तनत का जो राजा रहा था दिल्ली में, जो सल्तनत काल था उसमें एक तुगलक डायनेस्टी रही है। उसमें मोहम्मद तुगलक का नाम इसलिए फेमस है कि तुगलकी फरमान उसके फेमस हैं। राजधानी को वो दिल्ली से एक बार दौलताबाद ले गया था, उसने एक सिक्का चलाया था, पहली बार एक मानक सिक्का था जो गोल्ड का नहीं था, गोल्ड की जगह उस सिक्के को बनाया गया, लेकिन उस वक्त वो चल नहीं पाया। तो कई बार वो अपने अच्छे फैसले करने की कोशिश करता था लेकिन वो गलत हो जाते थे। ऐसे में तमाम सारे उसने तुगलकी फरमान जारी किए थे, रातों रात दिल्ली से राजधानी वहाँ ले जाना। उसका कजिन था, उसकी मौत के बाद फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ अच्छे काम कराए थे, नहरें बनवाना, इस तरह के काम कराए, लेकिन नाम चेंज करने में फिरोज शाह तुगलक भी माहिर था। ढेर सारे शहर जिसके नाम पे कहे जाते हैं कि उसने बसाए, जिनमें हरियाणा में हिसार है, यूपी में फिरोजाबाद है, जौनपुर है। जौनपुर क्योंकि जौना खां नाम था मोहम्मद तुगलक का, उसके नाम पे जौनपुर रखा गया। ऐसे कई, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है। तो दरअसल उस जगह पे पहले ही छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, उनको विस्तार देकर उनका नाम बदला फिरोज शाह तुगलक ने, और बाद में कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने ही वो शहर बसाए हैं। तो कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक बाबर की तरह निशाने पर नहीं रहा, लेकिन जो नॉर्मली आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसमें फिरोज शाह तुगलक को इसलिए भी पसंद नहीं किया जाता क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ही वो सुल्तान था जिसने पुरी के मंदिर पर अटैक किया था और वहाँ के राजा को तो हराया ही था, पुरी के मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा था, पूरा मंदिर लूटा था। उसके बाद नगर कोट पे उसने अटैक किया था, नगर कोट में मंदिर को लूटा था। तो वो उतना अच्छा उसको नहीं माना जाता था, कम से कम वो उतना सेकुलर नहीं माना जाता था, और उसकी वजह थी मौलवियों के कहने पे चलता था, उनको खुश रखना चाहता था, इसलिए तमाम सारे प्रतिबंध उसने हिंदुओं पे लगाए थे और ये 2 बड़े मंदिर तोड़े थे, कई शहरों का नाम बदला था। ऐसे में हालांकि डीजीसीए कोई बीजेपी की बॉडी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो डीजीसीए रही है उसमें कहीं भी कांग्रेस का वर्चस्व नहीं हुआ, बीजेपी माइंडेड लोग वहाँ रहे हैं। तो अगर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अरुण जेटली के नाम पे रखा जाना ठीक है, लेकिन फिरोज तुगलक से क्या प्रॉब्लम हो सकती है बीजेपी माइंडेड लोगों को, तो मुझे लगता है उनको जवाब मिल गया होगा। बाकी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।